Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 15. इसमें एक पोयम दी गई है जिसका नाम है किसान। इस पोयम को रीड करेंगे और इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। किसान यानी कि फार्मर। किसान से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ दी गई हैं कविता में, वह सारी मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाकर उसमें इंक्लूड की है। तो आप ये स्टोरी भी देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस पोयम को रीड कर लेते हैं। क्योंकि ये पोयम बड़ी है तो छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करेंगे। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसान जो है वह बिल्कुल सुबह, जब लाल होता है आसमान, बिल्कुल सूरज निकल ही रहा होता है, उससे भी पहले, सभी चिड़ियों के उठने से पहले उठ जाता है, अपनी खटिया को छोड़ देता है और नींद से उठ जाता है। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। सुबह उठकर वह अपने बैलों को खाना खिलाता है, उसके बाद खेतों पे काम करने के लिए चला जाता है। ना तो उसे किसी त्योहार की छुट्टी मिलती है और ना कोई आराम होता है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हमें संडे के दिन छुट्टी मिलती है। अगर हमारे पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनको भी एक ना एक दिन तो छुट्टी मिलती है वीक में। लेकिन किसान का ऐसा कुछ नहीं है, उसको रोज काम करना पड़ता है। फिर है, गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। गरम गरम लू, लू एक हवा का नाम है जो गर्मी के समय में चलती है और बहुत गर्म होती है। तो गरम गरम लू चलती सनसन, लू हवा सन सन चलती है और बहुत गर्म होती है। पैर रखो धरती पे तो पैर जलते हैं, धरती चलती तवे समान, मतलब तवे जैसे, गरम तवे जैसे धरती गर्म होती है गर्मी के समय में। तब भी किसान बिना आराम किए खेतों में काम करता है। फिर है, बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। और फिर बारी आती है मूसलाधार तेज बारिश के मौसम की, जब बहुत बारिश होती है, बिजली चमकती है, हम लोग सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठते हैं बारिश से बचने के लिए। फिर भी खेतों को तैयार करने के लिए किसान को इस परिस्थिति में भी काम करना होता है, वह आराम नहीं करता है। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। बारिश के बाद बारी आती है ठंड के मौसम की। इतनी ठंड होती है, हम सब कंबल ओढ़ कर अपने अपने घरों में बैठते हैं। लेकिन किसान इतनी ठंड में भी, जब हाथ पांव ठिठुरने जैसी ठंड हो, तब भी वह बाहर जाता है, अपने खेतों में जो फसल होती है रात में उसकी रखवाली करता है, वहीं आग जलाकर तापता है, सेकता है और खेतों की रखवाली चुपचाप बैठकर करता है। मौन मतलब चुप रहना। नेक्स्ट है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। किसान को किसी भी मौसम में पूरे वर्ष कोई आराम नहीं होता, वह हर वक्त काम करता रहता है। उसके मन में ऐसा कभी नहीं आता कि मैं घर पर रह के आराम करूंगा, बल्कि हर वक्त वह अपने काम पर ध्यान लगाता है। तो ये प्यारी सी जो पोयम थी किसान के बारे में, यह लिखी है सत्यनारायण लाल जी ने। कितनी प्यारी पोयम है जिसमें किसान के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी मैंने बना रखी है, आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके लिंक पे वो कहानी देख सकते हैं। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? तो आपको अपना बताना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे गांव में मेरे दादाजी किसान हैं, वह खेतों में फसलों की देखभाल करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे तो वो दिन भर में बहुत से काम करते हैं।
आप भी ऐसे एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? खेत में जाने पे बहुत सारी फसलें, मिट्टी और भी बहुत सारी हरियाली, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो भी सब्जी, जो भी फसल लगी है खेतों में, वह सब हम देख सकते हैं। तो हाँ, मैं खेत में गया हूँ या गई हूँ, वहाँ फसलें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? यहाँ पे आपको अपना फेवरेट वर्क बताना है। मैंने लिखा है, मुझे खेलना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप अपना बताएंगे। नेक्स्ट है, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? तो लू चलने पर बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि लू गर्म हवा का नाम है ना। इस वजह से जब हमें गर्म लगता है तो पता चलता है कि लू चल रही है। नेक्स्ट है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो आपने देखा होगा, खेतों के बीच में एक पुतला बना के खड़ा कर देते हैं, ताकि उससे डरकर चिड़िया खेतों में ना आए। तो उसको हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंग्लिश में उसे स्केयर क्रो कहते हैं, ठीक है। हिंदी में या बहुत जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जो नाम एक कॉमन है वह मैं आपको बता रही हूँ। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में बीजुका लगाया जाता है, इसको बीजुका बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मेरे हिसाब से वह बिना थके सभी काम करता है। यह बात किसान की सबसे अच्छी लगती है कि हमें कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। कुछ प्रश्न है। पहला है, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहला है गेहूं, धान जिससे हमें चावल मिलते हैं, चना, लौकी, तरबूज, बैंगन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें खेतों में मिलती है। नेक्स्ट है, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? उनके नाम लिखिए। तो आग, स्वेटर, मफलर, मोजे, टोपी, शॉल, ये कुछ चीजें हैं जिससे हम ठंड से बचते हैं। ऐसे और भी चीजें हैं, आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है शब्दों का खेल। तो इस कविता में सन सन, गड़ गड़ गड़, चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपने पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और जो नीचे कविता दी गई है उसको पूरा करना है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखते हैं। हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते सर सर, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम, बारिश होती झम झम, ओले बरसते ढम ढम, सब शांत हो जाता सन सन, फिर सूरज चमकता चम चम। तो ऐसे कुछ भी वर्ड्स जो आपको लगता है इनसे एसोसिएट हो सकते हैं, इनसे मिले जुले हो सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आइए कुछ बनाएं। यहाँ एक बाघ बचाओ का पोस्टर दिया हुआ है। बिंदुओं को मिलाकर हमें पोस्टर को पूरा करना है और एक संदेश लिखना है। तो संदेश यहाँ क्या है? बाघ बचाओ, है ना। अब इसको डॉट्स को इस तरीके से देखो, मैंने कनेक्ट कर दिया है ब्लैक कलर से। आप भी ऐसे ट्राई करेंगे और लिखना है बाघ बचाओ, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया है चित्रकारी और लेखन। कप्पू, इस कुत्ते का नाम है कप्पू। एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा करना है और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखना है। तो देखो, सबसे पहली इमेज में कप्पू सुबह उठता है, थोड़ा व्यायाम करता है, खेलता है। फिर किसान जब दूध निकालता है तो कप्पू भी गाय के पास बैठता है। फिर कप्पू दूध पीता है। दूध पीकर या जो भी खाना है वह खाकर थोड़ा आराम करता है। फिर उसके बाद वह शाम को खेलने जाता है और रात में आकर खाना खा के फिर सो जाता है घर आकर, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये दो चित्र ड्रॉ किए हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बनाया है, ऐसा आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको हमें लिखना है। तो पहला क्या है? कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है। फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कप्पू दूध पीता है और खाना खाता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। शाम को कप्पू खेलने जाता है। फिर सोने से पहले कप्पू खाना खाता है और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा। तो यह हमने एक कप्पू की दिनचर्या डिसाइड की कि वो ये चीजें दिन में
करता है। तो इसके साथ ये हमारी पोयम किसान हमने पूरी रीड की और इसकी वर्कशीट भी देखी। बाकी के चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। I hope you like the video. If so, please like and share the video and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.